बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12 आरोह भाग 2 का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है रूबाइयाँ गज़ल और इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। तो चलिए शुरू करते हैं कवि के परिचय से। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ, जो कि कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? तो 28 अगस्त को हुआ। कौन से सन में हुआ? तो 1896 में हुआ। इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। तो इनकी जो कहानी की शिक्षा जो माँ लोग देती हैं, बचपन में कहानियाँ सुनाती हैं, तो रामकृष्ण की कहानियों से इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी और बाद में इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, और क्या है 1917 में इन्हें क्या है डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित किया गया था, मतलब इनका सिलेक्शन हो गया था, इनको ये नौकरी मिल गई थी। पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग, और इन्होंने क्या है उसी समय स्वराज आंदोलन चल रहा था, उस कारण से इन्होंने क्या किया 1918 में इस पद को छोड़ दिया, मतलब नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल, और क्या है 1920 में स्वाधीनता आंदोलन का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या है उसमें भाग लिया, और भाग लेने के कारण इन्हें 1.5 वर्ष क्या है जेल में रहना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे, और क्या है ये इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी विभाग में अध्यापक का कार्य किया, मतलब पढ़ाने का कार्य किया। इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनका है गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 1983 में हुई। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो, साजे गजल नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, मतलब इन्होंने क्या है उर्दू शायरी लिखी हैं, तो उनका जो अधिकांश हिस्सा है या भाग अंश है वह रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं, और यही कारण कि प्रकृति के पक्ष, लोक जीवन के जो पक्ष हैं इसमें कम दिखाई दिए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है, जो कि हमारे कवि हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा, और इन्होंने क्या है नई परंपरा भावबोधों को लेकर के, नए शब्द भंडार को लेकर के इनको क्या किया, एक भाषा को नया रूप दिया है और नए नए विषयों से इसको जोड़ा है। उनमें यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है, और इनका जो सामाजिक दुख दर्द है, व्यक्तिगत जो अनुभूति होती है, अनुभव होते हैं, वह शायरी बनकर हमारे सामने आए हैं। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तलख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। इन्होंने बता रहे हैं कि जो इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, मतलब उनकी बातों का, उनके कार्यों का असर एक इंसान का दूसरे इंसान पर पड़ता है, उसकी तलख सच्चाई, मतलब जो पूर्ण सच्चाई है, और आने वाले कल के प्रति जो उनकी बातें हैं वह शायरी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है, मतलब जो उर्दू की शायरी होती हैं वह लाक्षणिक शैली को ली हुई होती हैं और मुहावरेदार भी होती हैं, और उसके लिए प्रसिद्ध भी हैं।
शेर लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं, और शेर को हम लिख नहीं सकते, शेर को हम कह सकते हैं। ये शेर जंगल वाला शेर नहीं है, ये शायरी का ही शेर है। यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है। क्या कहा है कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। मतलब यहाँ पर भौतिकता मतलब दिखावा से होता है, और दिव्यता मतलब परमात्मा से संबंधित होता है। तो जो दिव्यता होती है, भव्यता होती है, वह भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। इनकी दृष्टि में हम भौतिक कहते हैं, वही भी क्या है, दिव्य भी होती है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाता है, मतलब घर का जो रूप है वह देखने में आता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मतलब इसकी जो भाषा है वह कैसी है, सहज है, सरल है। और इसके जो प्रसंग हैं, तो जैसे सूरदास का वात्सल वर्णन किया गया, वात्सल रस में वर्णन किया है श्री कृष्ण का, ऐसी ही सादगी की याद यहाँ पर दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है। मतलब आज भी बच्चे क्या है, चांद को मांगते हैं, चांद को चाहते हैं, जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मतलब आज भी बच्चे यदि शहरों में भी छत के ऊपर सोते हैं तो वो चंदा मामा को देखते हैं और उनसे बातें करते हैं, और उनको चाहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए। जैसे नदी में चांद का प्रतिबिंब दिखता है तो उनको लगता है कि ये आएंगे। और जो कविताएं चलती हैं, चंदा मामा दूर के, पूड़ी पकाएं पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ना को दें प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, इस प्रकार की कविताएं आज भी चलती हैं और सभी लोग चांद को पसंद करते हैं। माँ बाप भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भली ना हो पर जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। और यहाँ पर जो चंद्रमा है उसको मामा का प्रतीक बताया, तो बच्चे आज भी अपने मामा को पसंद करते हैं, चाहे गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों, सभी बच्चों को अपने मामा बहुत पसंद होते हैं। एक कठिन दौर है यह, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। क्योंकि कुछ गरीब माँ बाप होते हैं, जब उनके बच्चे खिलौने मांगते नहीं दिला पाते हैं, तो ऐसे माँ बाप क्या है, अकेले में घर आ कर के रोते हैं कि बताओ हम कैसे हैं कि हम अपने बच्चे को एक खिलौना भी नहीं दिला पाए। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद याया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। मतलब अनोखे ही प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है तो हम छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, अपने घुटनों में पकड़ के उसको क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं। और बच्चा भी जिद करता है, जिद आया का मतलब यहाँ पर जिद करने से है। रस की पुतली से कुछ विलक्षण प्रयोग हैं, मतलब यहाँ पर कुछ प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन कि जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चों को बहला रही है, और माँ क्या करती है, हाथ में आईना पकड़ा देती है और बच्चों को बहलाती है। देख आईने में चांद उतर आया है, और माँ क्या कहती है, देख देख बच्चा, देख देख, देख चांद कहाँ पे आ गया, तेरे आईने में है चांद, तू खुद तो देख जल्दी से, आईने में उतर आया है। मतलब जो आप लोग आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसको कहते हैं यहाँ पर ऐनक भी बोलते हैं, इसी को शीशा बोलते हैं। कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला, मतलब जो हमारी कल्पना रूपी आँख होती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे
6 माह से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है और एक शायर की ठसक भी है। मतलब शायर यहाँ पर क्या कहना चाहता है वो भी देखने को मिलता है। और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। और साथ में ही क्या है, शिल्प की जो ऊंचाई होती है वह भी इसमें देखने को मिलती है, उसकी विशेषता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब है रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छल के निर्मल जल से, उजले हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मोह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लाबे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद याद है, याया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पर हम इस रुबाइया का अर्थ व्याख्या के समान ही देखेंगे, सप्रसंग व्याख्या और विशेष के साथ। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं, फिर इसका संदर्भ व्याख्या देखते हैं। तो पहले संदर्भ से शुरू करते। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक आरोल भाग 2 से संकलित रुबाइया से ली गई है और इसके रचयिता उर्दू फारसी के शायर फिराक जी हैं। इसका प्रसंग है, इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है, माँ के वात्सल्य का वर्णन किया है। और व्याख्या अर्थात इसका अर्थ है, भावार्थ है। शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ क्या करती है, ऊपर उछालती है, फिर अपने हाथों में पकड़ लेती है। तो वो माँ भी क्या कर रहा है, और चांद का टुकड़ा अपने बेटे को ही कहा गया, क्योंकि जो माँ को अपने बच्चे होते हैं वह कैसे लगते हैं, चांद के जैसे ही लगते हैं, प्यारे लगते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की किलकिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। अब अगली पंक्तियों का अर्थ है, इसका प्रसंग है, माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया कि माँ अपने बच्चे को कैसे नहलाती है। तो शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उजले हुए बालों से पानी छलक रहा है। माँ उसको अपने घुटनों में दबाकर जब कपड़े पहनाती है तो वह उसको क्या करती है, बड़े प्यार से देखता है। कौन? बच्चा माँ को। अब अगली पंक्तियाँ हैं, इसमें दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ, शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोहन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है तो हम अपने घरों को क्या करते हैं, बहुत अच्छा सजाते हैं, पुताई होती है, साफ सफाई होती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही दृश्य है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, रोशनी भी की जाती है, माँ के सुंदर मुँह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। यहाँ पे मन रूपी हम घर भी ले सकते हैं बच्चों का, क्योंकि बच्चों का मन भी क्या है,
बहुत सुंदर होता है और उसमें दीपक जला देते हैं तो वो और भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। अगली पंक्तियाँ आंगन से आया तक और इसका प्रसंग इस रुबाई में बालहट का वर्णन है, मतलब बच्चे जिद करते हैं उसका बताया गया है। इसकी व्याख्या है, शायर कहता है कि उसे आकाश का चांद चाहिए, मतलब आकाश में जो चांद है वह मांगता है बच्चा। छोटा बच्चा आंगन में मचल जाता है कि नहीं मुझे तो वही चांद चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। तो उसका मन उस चांद पर ललचा गया है, किसका, बच्चे का। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाती हुई कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया, देख चांद कहाँ आ गया, तेरे दर्पण में ही आ गया, तेरे आईने में आ गया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। अगली पंक्तियां हैं रक्षाबंधन से लेकर राखी। इसका प्रसंग है, इसमें रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। व्याख्या, कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद बान मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है, सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली की तरह चमकते हैं, मतलब जो बादल हैं वह बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। विशेष रुबाई छंद है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है और रक्षाबंधन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला है गजल। तो गजल में हम सबसे पहले इसका वाचन करेंगे, फिर इसको समझेंगे अर्थ सहित। नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन पे पल तोले हैं। तारे आंखें चपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ रो बोले हैं। हम हों या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेबे है, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत की अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ये होशो हवास। जरा सौदा करने तेरा सौदा करने वाले, दीवाना भी हो ले हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे, चुपके रो ले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आला आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। आवो तावो असयार ना पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग कीतों की दमक है, या हम मोती रोते हैं। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मय में रिंदों को रात गए। गर्दों पे फरिश्ते भाबे गुनहे जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब हम इनको क्या है अर्थ से समझेंगे गज़लों की पंक्तियों को। यहाँ पर प्रसंग के साथ ही हम देखेंगे सप्रसंग, संदर्भ और प्रसंग के साथ। तो संदर्भ है, प्रस्तुत शेर हमारी पठित पाठ्य पुस्तक और भाग 2 में संकलित गजल से उद्धृत अर्थात दी गई है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं और इस शेर में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और इसका अर्थ है या व्याख्या है, कवि कहता है कि वसंत ऋतु में आए नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं, मतलब जो पंखड़ी थी वो क्या है, फूल बन रही है। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। संदेह अलंकार है और बिंब योजना का प्रयोग किया गया है। अगली गजल की पंक्तियां तारे से लेकर बोले हैं। प्रसंग है, इसमें रात के तारों का सौंदर्य वर्णन है, मतलब सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या, रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। इसमें विशेष तारों का मानवीकरण किया गया है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हमसे लेकर रोले हैं।
प्रसंग इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। हम करते हैं कि यदि कोई काम नहीं बना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को बताया है। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती है, मतलब गुस्सा करती है। अगली पंक्तियाँ जो खोले हैं से लेकर है। यहाँ पर प्रसंग में बताया है निंदकों पर प्रहार किया गया है, मतलब जो एक दूसरे की बुराई करते हैं उनके ऊपर। संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें हैं कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, मतलब मेरी बुराइयां कर रहे हैं उसमें आपकी भी बुराइयां सामने आ रही हैं। अब है ये कीमत होली पंक्तियों का अर्थ। प्रसंग है, कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं, मतलब पागल बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। अगली पंक्तियाँ तेरे रोले हैं तक इसका प्रसंग है। कवि की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। व्याख्या, कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए सुख दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में ही रो लेता हूँ। आशा है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते हैं। अगली पंक्तियाँ फितरत खोले हैं प्रसंग है। कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है कि प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है, मतलब यदि हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी की सुंदरता पर मोहित है तो हमें उसमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले खुद को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। अगली पंक्तियां हैं आवो रोले हैं प्रसंग। कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा बताया है, मतलब किस आधार पर उसने काव्य की रचना की है, तो अपनी व्यथा के आधार पर। तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत होना। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे सिरों में जो चमक है वह मेरी आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। अगली पंक्तियां हैं ऐसे से लेकर खोले हैं प्रसंग है। प्रियजन की यादों का बखान किया है, अर्थात वर्णन किया है। हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। अगली हैं सदके बोले हैं प्रसंग है। इसमें शायर अपनी शायरी पर मुग्ध है। व्याख्या है, उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली है। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर कवि की गज़लों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है, ऊंची है। विशेष गजल छंद है, मुहावरे का प्रयोग है और गैता शैली है। अब आते हैं पाठ के साथ प्रश्नोत्तर पर। सबसे पहला प्रश्न है, शायर के राखी की लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, मतलब क्या भाव बताना चाहता है। तो इसका उत्तर रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं,
वास्तव में सावन का संबंध घटा से होता है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई बहन से है। शायर यही भाव व्यंजित करना चाहता है कि यह बंधन पवित्र और बिजली की तरह चमकता रहे। अगला प्रश्न है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने का आशय है कि अपनी कमियां या दोषों को स्वयं ही प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह अपना स्वयं का ही कमजोरी व्यक्त कर रहा होता है। कभी की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों से भी पर्दा उठाता है। अगला प्रश्न है, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले वे हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी कर रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। तो ऊपर की पंक्तियों को देखकर कहा जा सकता है कि शायर कभी भाग्यवादी नहीं रहा। वास्तव में किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। वह इसलिए किस्मत पर भरोसा नहीं करता। जब कभी भाग्य की बात चलती है तो वह उसके हाथ पर केवल रो लेता है, मतलब नाम पर रो लेता है। अब है टिप्पणी करें। टिप्पणी, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो गोदी के चांद का अर्थ है नन्हा कोमल बच्चा जो अपनी माँ की गोद में रहता है। वह अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है। उसका अप्रतिम सौंदर्य माँ को अभिभूत करता है। इसी तरह आकाश में चांद होता है जो अपनी चांदनी से संसार को जाला देता है। वह बच्चों की तरह खुशी का प्रसार करता है, मतलब खुशियाँ बांटता है। इसके अतिरिक्त गगन का चांद गोदी के चांद को अच्छा लगता है। इसी की दूसरी पंक्ति सावन पर्व वाली है कि सावन की घटा व रक्षाबंधन के त्यौहार में अटूट संबंध है। राखी का त्यौहार सावन के महीने में आता है। इस मौसम में घटाएं आसमान में छाई रहती हैं। इसी तरह भाई बहन के मन में प्यार की घटाएं होती हैं। अगला है, इन रुबाइयों में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए। तो रह के हवा में जो लोका देती है, दीवार की शाम घर पुते और सजे, बालक तो हुई चांद में ललचाया है, देख आईने में चांद उतर आया। ये सभी यहाँ पर बताई गई हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।